नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि कह रहा है कि 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the पहली चीज हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, और दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि टोटल 27 आयरन स्फीयर्स हैं। टोटल कुछ इस तरीके के 27 आयरन स्फीयर्स दे रखा है और इन सभी आयरन स्फीयर्स को, इन सभी 27 आयरन स्फीयर्स को मेल्ट करके, यानी कि पिघला करके एक नया बड़ा सा आयरन स्फीयर बनाया गया है। ठीक है, एक नया कुछ इस तरीके का आयरन स्फीयर बनाया गया है। जो छोटे छोटे 27 आयरन स्फीयर्स हैं उनके रेडियस की वैल्यू दे रखा है r, ठीक है, और उनके साथ ही साथ सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखा है s। ठीक है, जो बड़ा सा आयरन स्फीयर है जो कि बनाया गया है इन सभी 27 आयरन स्फीयर्स की मदद से, उसके रेडियस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है r डैश से, और साथ साथ उसके सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है s डैश से। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें पहली चीज ये फाइंड आउट करने को कह रहा है कि यहाँ पे ये r डैश की वैल्यू क्या है, और दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है कि जो 27 आयरन स्फीयर्स हैं उनका सरफेस एरिया, उनका सरफेस एरिया और ये जो बड़ा आयरन स्फीयर है उसका सरफेस एरिया यानी एच डैश ना, इन दोनों का रेशियो क्या है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हमें दूसरी चीज ये फाइंड आउट करनी है कि जो 27 स्फीयर्स दे रखे हैं उसका सरफेस एरिया और जो बनाया गया आयरन स्फीयर है उसके सरफेस एरिया के बीच में जो रेशियो है वो क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं r डैश की वैल्यू को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या आप मानते हो कि नहीं कि जो ये बनाया गया बड़ा सा आयरन स्फीयर है इसका वॉल्यूम बराबर होगा किसके, इन सभी 27 स्फीयर्स के वॉल्यूम के। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप मानते हो कि नहीं ये जो बड़ा सा आयरन स्फीयर बनाया गया है इसका वॉल्यूम बराबर है इन सभी 27 आयरन स्फीयर्स के वॉल्यूम के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन सभी 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके ये बड़ा स्फीयर बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इनका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम आपस में सेम होगा। ठीक है, तो स्फीयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये है एक आयरन स्फीयर के वॉल्यूम की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें 27 आयरन स्फीयर की वैल्यू 27 आयरन स्फीयर के वॉल्यूम की वैल्यू पता करनी है, तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन बैठेगा। ठीक है, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, इस आयरन स्फीयर के वॉल्यूम के। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे 4/3 पाई r डैश क्यूब, क्योंकि इसके r को यानी इसके रेडियस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसमें मैंने r डैश लिखा। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 27 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r डैश क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 3 9 27। ठीक है, 9 4 36, ये हो जाएगा 36 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस पाई r डैश क्यूब को इस तरफ ले आएंगे और इस 36 को इस तरफ ले आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पाई r क्यूब अपॉन में पाई r डैश क्यूब इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 9 36। ठीक है, ये हो जाएगा 9 3 27। तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, आगे आपको देखने को मिलेगा, अच्छा इस तरफ भी सिंप्लीफाई होगा, कैसे, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। अब क्या
इस स्फीयर का रेडियस और इस स्फीयर का रेडियस आपस में इक्वल होगा क्या? बिल्कुल नहीं इक्वल हो सकता। तो इसलिए ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकेंगे क्या? बिल्कुल नहीं हो सकेंगे। तो बचा क्या? बचा आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 1/27। 1/27। ठीक है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? आर डैश की वैल्यू। तो हम इस एक्सप्रेशन की मदद से आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, कैसे? तो देखो, मैंने क्या किया, इस आर डैश क्यूब को इस तरफ भेजा और 27 को इस तरफ भेजा, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। ठीक है, ठीक है। ये आर डैश क्यूब की वैल्यू है, आर डैश की वैल्यू नहीं है। अगर हमें आर डैश की वैल्यू निकालनी है तो हम यहां से क्यूब हटाएंगे, यहां पे रूट क्यूब लगाएंगे। ठीक है, यहां से क्यूब हटाएंगे, यहां पे रूट क्यूब लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो 27 किसका क्यूब होता है? 27 क्यूब होता है 3 का। ठीक है, और आर क्यूब किसका क्यूब होता है? आर का। तो 3r बराबर है किसके? आर डैश। यही आर डैश की वैल्यू है। ठीक है, यही आर डैश की वैल्यू है जो कि है 3r। यानी इन सभी 20 स्फीयर्स का जो रेडियस है उसका 3 गुना जो रेडियस बनता है वो रेडियस है इस बड़े वाले आयरन स्फीयर का। समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया। इस तरीके से आपको पहली चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे चीज पर जिसमें हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है? हमें फाइंड आउट करना है एस रेशियो एस डैश की वैल्यू। हमें फाइंड आउट करना है एस रेशियो एस डैश की वैल्यू। तो हमें पता है कि कैसे फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना होता है और कैसे रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये रेशियो में है, क्या इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हो जाएगा एस अपॉन एस डैश। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अब स्फीयर में सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्फीयर में सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इस आयरन स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करें तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भाई, हमने इस फॉर्मूले में आर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल। 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, बचा क्या? आर और आर डैश। क्या आर और आर डैश की वैल्यू सेम है क्या? नहीं। तो बचा क्या? सिर्फ बचा आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब आर डैश की वैल्यू क्या दे रखा है? 3r। तो इसी वैल्यू को इसमें पुटअप कर दो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन में ब्रैकेट में 3r का होल स्क्वायर और साथ ही साथ, हाँ इतना है। ठीक है, हाँ। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर होता है 9 और r का स्क्वायर होता है r स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या? कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 1 अपॉन में 9। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये फ्रैक्शन लास्ट में बचा। अब कैसे फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो देखो, सबसे पहले हम नोमिनेटर को लिखते हैं, फिर उसके बाद रेशियो का साइन लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं डिनोमिनेटर को। यही है आपका इसका सरफेस और इसके सरफेस एरिया का रेशियो। इसी तरीके से आपको दूसरे चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, ये रेशियो इस सेकंड चीज का आंसर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।